guys, I welcome you to my YouTube channel once again and after a long time. Yeah, seriously, like बहुत टाइम बाद फिर से हम आप सब मिलके बैठे हैं, आमने सामने हो पाए हैं and I finally tried my best to give some time and have some time to make a video for you guys. तो आज वो टाइम मिल गया finally, luckily. So in the past few days I was a little bit busy in my, तो जैसे कि मैं बोल रही थी that somehow I managed and for you, for my lovely sweetheart viewers, my fans, small fans तो हो ही गए होंगे इतने दिन में, राइट? तो मैं आप सबके लिए आई हूँ आज एक स्पेशल, बहुत ही स्वीट सा, यम्मी सा, डिलीशियस सा मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लाई हूँ स्पेशली। और क्यों ना हो भाई, हमारा फेस्टिवल टाइम शुरू हो गया है, लाइक विद इन फ्यू डेज कितने सारे फेस्टिवल आए, कितने सारे फेस्टिवल जा रहे हैं और अभी तो मेन फेस्टिवल्स और बाकी है या दशहरा, दिवाली। सो रैंडमली फेस्टिवल का मौका है तो कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना के आपके सामने पेश करने वाली हूँ जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड आई होप दैट आपको भी पसंद आए और आप भी मेरा वीडियो देखते उंगलियां चाटते रह जाओगे। सो टू नो व्हाट इट इज, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो, ओके? So today's topic is, as you can see, that is top Bengali sweets you must try. Yeah, तो इतने सारे ओकेजन्स में बंगाली स्वीट्स आर द बेस्ट इन ऑल ओवर आवर कंट्री। सो ये तो कोई पुरानी बात है नहीं, ना ही कोई नई बात है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दैट वैरायटी ऑफ स्वीट्स विच आर फ्रॉम बंगाल दैट यू मस्ट ट्राई, जिसके बारे में मैं आज की वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो स्टार्टिंग विद दही, दैट इज ऑल्सो नोन एज दोई इन बंगाली, विच इज वर्ल्ड क्लास फेमस। या मैं तो यही मानती हूँ ये बहुत फेमस है और ये मीठा होता है और ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता है। लाइक इससे जनरली हम सब किसी अच्छे शुभ काम को स्टार्ट करने में ही यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ रसगुल्ला एंड राजभोग। ये एक रसगुल्ला होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड बहुत ही स्वीट एंड यम्मी होता है। एंड बंगाल तो फेमस है ही रसगुल्ला के लिए, राइट? तो ये सेवरल कलर्स में भी मिलता है, लाइक येलो, वाइट, ऑरेंजिश, ब्लैक, नहीं ब्लैक तो नहीं होता। थर्ड इज संदेश, या जिसे हम संदेश भी कहते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये थोड़ा ड्राई स्वीट है बट ये बहुत टेस्टी होता है एंड मिल्क मेड है तो ऑब्वियसली टेस्टी है। एंड उसके ऊपर ना थोड़ा केसर से या फिर पिस्ता से इसको गार्निश करके भी दिया जाता है। Now this one is one of my favorite. This is मालपुआ। ये एक सर्कुलर टाइप का बनता है एंड विच रिक्वायर्स वेरी ऑयल। ठीक है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, बट जब ये बन के आता है ना तो इससे टेस्टी तो कुछ होता ही नहीं। लाइक दिस वन इज़ माई फेवरेट। नेक्स्ट इज रसमलाई, दैट इसको भी हम लोग सब जानते हैं दैट ये रसगुल्ला टाइप का ही होता है, रसगुल्ला टाइप का होता है, जिसको एक मीठा स्वीट करी दूध से बनता है, जो उसमें उस लिक्विड में इसको डाल दिया जाता है एंड अगेन इसको केसर पिस्ता के साथ सर्व किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पायस। नाउ दिस वन वी ऑल नो दैट खीर, पायस जो भी कह लो इसे, ये दूध से बनता है और चावल से बनता है एंड ये हम सबके घर में बनता ही बनता है, कोई भी खुशी का मौका हो जाए, राइट? चाहे वो कोई ओकेजन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो जाए या फिर कोई पूजा वगैरह हो जाए, और ये खाने में भी तो सुपर्ब होता है। नाउ दिस वन इज़ पांतुआ विच इज़ ऑल्सो नोन एज गुलाब जामुन। सो एज वी ऑल नो दैट ये बहुत ही टेस्टी होता है एंड ये एक ऐसा स्वीट है जिसको फ्राई किया जाता है। फ्राई करके ही ये जो बाहर का टेक्सचर आपको दिख रहा है ये ब्राउनिश एंड ब्लैकिश हो जाता है और खाने में तो हम सबको पता है। नाउ दिस वन इज़ अमृति विच आई ऑल्सो से लाइक ये कज़न है जलेबी का। या तो ये बहुत ही सिमिलर टाइप द वेज, द प्रोसेस इज डिट्टो सेम जैसे जलेबी बनता है, बट इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा चेंज होता है।
नाउ दिस वन इज लांगचा। ये गुलाब जामुन की तरह ही होता है ना, वी कैन ऑल्सो से दिस इज ऑल्सो अ कजन ऑफ गुलाब जामुन, बट ये शेप एंड टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफर करता है और इसका शेप ऑलवेज सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही बनाया जाता है एंड इसका सिरप भी मीठा मीठा ही होता है बट थोड़ा सा अलग होता है। नाउ दिस वन इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्वीट इन वेस्ट बंगाल, दैट इज़ छानार जलेबी। इसको छानार जलेबी भी कहते हैं और अगर आप कभी नहीं खाया तो प्लीज़ आप कभी भी वेस्ट बंगाल में जाओ या कोलकाता में जाओ या कहीं भी जाओ, आप इसका ज़रूर डिमांड करना। Now this one is the most preferable sweet among Bengalis, especially on puja part occasions. Yeah, जनरली ये पूजा पाठ वाले दिन में ही ज़्यादातर बनते हैं। ये एक टाइप का ना रोल है जिसमें कोकोनट का भरा होता है। नाउ दिस वन इज़ चमचम। ये भी किशमिश से इसको ग्रेड किया जाता है, सर्व किया जाता है। एंड दिस वन इज़ इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर जो टेक्सचर होता है वो एक दूसरे से बहुत ही डिसमैच करता है, मिसमैच करता है आई मीन, बट जब इसको एक साथ खाया जाता है ना तो ये बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी होता है। नाउ दिस वन वी नोन एज जॉयनगर मोआ। एज वेस्ट बंगाल में एक जगह है जॉयनगर जहाँ का ये मोआ है, ये स्वीट का नाम मोआ है, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है एंड ये स्पेशली मूढ़ी से बनता है जो कि चावल का होता है, फ्राइड चावल या, और उसको पाउडर करके सर्कुलर करके बनाया जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, ये तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह में मिलता है। मैंने खुद भी इसको ट्राई किया है आउट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको कहते हैं मिही दाना, ठीक है। ये बूंदिया जो हम लोग कहते हैं येलो ऑरेंज कलर का होता है, उसको ये लोग एक साथ करके छोटे छोटे गुलाब जामुन इसमें डाल के बनाते हैं। नाउ दिस वन वी नोन एज खीर कदम। ये एक ऐसा सॉफ्ट सा स्वीट है ऑफ स्पेशलिटी ऑफ बंगाल जो कि खाने में तो एकदम लाजवाब है और इसका बाहर का टेक्सचर सॉफ्ट होता है और अंदर का थोड़ा गीला गीला होता है। नाउ दिस वन इज सार भाजा, ओके। नाउ मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, शायद लाइफ टाइम में अभी तक एक दो बार ही खाया होगा, बट ये भी बहुत ही अच्छा स्वीट है। ये लगता है कि आप कोई मीठा ब्रेड खा रहे हो, ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत हार्ड भी हो जाता है। नाउ दिस वन इज नोन एज दरवेश। लाइक बूंदी का लड्डू होता है ना, तो ये बूंदिया का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा होता है नॉर्मल हमारे लड्डू के साइज़ से अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन टेस्ट वाइज ये थोड़ा अलग होता है और साइज़ में भी बड़ा होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो दैट इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बूंदिया यूज़ किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर्स, या। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो दिस वन इज़ काचा गोल्ला। ये भी बहुत हद तक कंपैटिबल है रसगुल्ले का, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट रसगुल्ला है नहीं क्योंकि इसमें कोई रस नहीं होता है, अंदर में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी वेट मिलेगा बट बाहर से एकदम पाउडरी रहता है। नाउ दिस वन इज चंद्रपुली, या यू हर्ड राइट, चंद्रपुली। इस टाइप की स्वीट्स ना बहुत ही मीठे होते हैं, लाइक स्वीट बहुत होते हैं एंड आई वुड सजेस्ट जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, दोनों एक ही है, वो अवॉइड करें। ये सब मिठाई स्पेशली शादी वादी में यूज़ किए जाते हैं। नाउ दिस वन इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट और मेरे टॉप लिस्ट पे आते हैं। ये इसे नाड़ू कहते हैं, ठीक है। इस टाइप का मिठाई जो है हमारे बंगाली में इसे कहते हैं कि लड्डू, नारियल का लड्डू कहते हैं इसे, ओके। तो ये नारियल की जो अंदर वाला वाइट पार्ट है उससे बनता है ये, विच इज़ ऑलवेज यम यम। नाउ दिस वन इज़ द लास्ट वन ऑफ आवर लिस्ट, ऑफ आवर टॉप लिस्ट। दिस इज़ सीता भोग। ये बेसिकली चावल का बनता है और छोटे छोटे आप गुलाब जामुन टाइप्स के देख रहे हैं, हाँ, छोटे छोटे गुलाब जामुन भी दिए जाते हैं एंड इन सबको एक साथ फ्राई किया जाता है, विच लुक्स सो फेस्टिवल का टाइम है तो अभी तो रैंडमली एक के बाद एक फेस्टिवल्स ओकेजन्स हम लोग का चलता रहता है। कभी किसी का बर्थडे, अभी चिल्ड्रंस डे हो गया तो टीचर्स डे, तो तीज, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ठीक है, देन छठ, फिर रैंडमली क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब चलता ही रहेगा, ठीक है। तो रैंडमली जैसे चलता रहेगा तो हमारा पार्टी, हमारा सेलिब्रेशन, हमारा कुकिंग, हमारा फूडिंग, हमारा ईटिंग, सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए। सो आप सभी को एक रफ आइडियाज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया दैट व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स आर देयर।
which are very delicious and you must try. So please go and you must try. So try और try करके मुझे बताओ that मेरे इस वीडियो ने आपको कितना help out किया to make some review about top Bengali sweets. Yeah. Till then, stay tuned. Ta-da! And do not forget to give thumbs up in the given rules. Yeah. So give a thumbs up and do not forget to share. So till then, namaste. सो मैं एक नए न्यू टॉपिक और एक नए पेज के साथ आई हूँ जो कि अबाउट केक्स, बेकरीज, स्वीट्स के बारे में ही है, विच वॉज रिलेवेंट विथ माई टॉपिक ऑफ टुडे. सो ये पेज जो मैं अपने ही फ़ोन से इंस्टाग्राम पे खोली हूँ, ये है बैटर प्लेटर, वन ऑफ माई नियर एंड डियर फ्रेंड इंद्रिला, जो कि कोलकाता बेस्ड सिटीज़न है. एंड वो वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को होममेड केक्स, कप केक्स, वैराइटीज़ ऑफ केक्स, पेस्ट्रीज डिलीवर करेगी एंड प्रोवाइड करेगी. आपको उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए उनसे कांटेक्ट करना इन द गिवन इंफॉर्मेशन, और जो कि उनका कांटेक्ट डिटेल्स है इंस्टा पे जो कि उन्होंने दिया है. और जैसे कि आप देख रहे हो वैराइटीज़ ऑफ डिज़ाइंस के वो केक, पेस्ट्रीज़ और जो भी बेकरी है वो प्रोवाइड करती हैं. जस्ट लुक एट देम, दे आर सो इंटरेस्टिंग एंड यमी. सो to get this, please contact her and please follow this page and like her. देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको उन्होंने मेंशन किया है, तो आप उन्हें मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल. सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक